साथ एक ऐसे सफल और कामयाब इंसान के बारे में बताने वाला हूँ जो एक बिलियनर है, वो भी जॉब करके, और उस सफल और कामयाब व्यक्ति का नाम सुंदर पिचाई है। दोस्तों 18 अक्टूबर 2006 यह वो दिन था जब माइक्रोसॉफ्ट ने गूगल को ऑलमोस्ट रातों रात बर्बाद कर दिया था। दोस्तों हुआ यह था कि सन 2006 के दौरान इंटरनेट एक्सप्लोरर दुनिया का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करने वाला ब्राउज़र हुआ करता था। तब माइक्रोसॉफ्ट ने रातों रात इंटरनेट एक्सप्लोरर से गूगल को हटाकर बिंग को डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन बना दिया था। दोस्तों इसी के वजह से गूगल ने रातों रात ऑलमोस्ट 300 मिलियन कस्टमर लूज कर दिए थे। दोस्तों आज हमें यह कहना सही रहेगा कि शायद आज हम गूगल को जानते भी नहीं होते अगर सुंदर पिचाई जी गूगल में ना होते तो। दोस्तों एक मिडिल क्लास परिवार का लड़का जिसके घर में ना तो टीवी होता था और ना ही कोई कार थी, और आज वो ना सिर्फ मल्टी बिलियनियर कंपनी गूगल के सीईओ है बल्कि इनकी दूसरी और कंपनी अल्फाबेट के भी सीईओ हैं। दोस्तों पिचाई सुंदर राजन, जिनको आज हम सुंदर पिचाई नाम से जानते हैं। इनका जन्म 1972 में तमिलनाडु का शहर मदुराई में एक लोअर मिडिल क्लास परिवार में हुआ था। दोस्तों इनके पिता रघुनाथ पिचाई जी एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे और उनकी माता लक्ष्मी स्टेनोग्राफर का काम किया करती थी। दोस्तों एक आम मिडिल क्लास परिवार की तरह इनका परिवार भी 2 अपार्टमेंट में रहा करता था। उस टाइम पर इनके परिवार की फाइनेंशियल सिचुएशन का अंदाजा इस बात से लगा सकते हो कि इनके पिता को अपने लिए एक स्कूटर खरीदने के लिए उनको 3 साल तक सेविंग्स और वेट करना पड़ा था। दोस्तों सुंदर पिचाई जी शुरुआत से ही काफ़ी इंटेलिजेंट और होशियार स्टूडेंट हुआ करते थे। इन्होंने 1993 में आईआईटी खड़गपुर से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और इंजीनियरिंग पढ़ाई कंप्लीट करने के जस्ट बाद इन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप हासिल करी थी। दोस्तों उसके बाद सुंदर पिचाई जी मटीरियल और सेमीकंडक्टर फिजिक्स में एम्स करने के लिए अमेरिका चले गए। दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जब सुंदर पिचाई जी अमेरिका चले गए थे तब उनके फ़्लाइट का खर्चा उनके फादर के 1 साल के सैलरी के बराबर था। फिर भी उनके परिवार ने उनको सपोर्ट किया और सुंदर पिचाई जी अमेरिका चले गए। दोस्तों उस टाइम उनका यह प्लान था कि एम्स की डिग्री पूरी करते ही बाद में पीएचडी की पढ़ाई शुरू करेंगे, और फिर उन्होंने बीच में ही इस आइडिया ड्रॉप कर दिया और 1995 में स्टैनफोर्ड से एम्स की डिग्री हासिल करने के बाद अप्लाइड मटेरियल नाम की कंपनी में इंजीनियर और प्रोडक्ट मैनेजर के तौर पर काम करने लगे। लेकिन इस कंपनी में उन्होंने ज़्यादा टाइम तक काम नहीं किया और फिर एमबीए की पढ़ाई करने के लिए उस जॉब को छोड़ दिया और वॉटन स्कूल यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में एमबीए के लिए एडमिशन ले लिया। 2002 में इन्होंने यहां से एमबीए की पढ़ाई पूरी की और एमबीए के जस्ट बाद इन्होंने मैकेंजी में मैनेजमेंट कंसल्टेंट में जॉब ज्वाइन किया। दोस्तों उसके कुछ ही दिनों के बाद अपनी आईआईटी बैचमेट्स अंजलि से शादी करी और सन 2006 वो साल था जब उन्होंने फाइनली प्रेसिडेंट ऑफ प्रोडक्ट के पोस्ट पर गूगल में जॉब ज्वाइन करी। और उसी साल गूगल ने अपना फ्री ईमेल सर्विस जीमेल को शुरू किया था। दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा कि इनकी रियल सक्सेस जर्नी कैसे शुरू हुई और कैसे ये गूगल के फाउंडर के नज़रों में अच्छे, होशियार और काबिल एम्प्लॉयर और सीईओ साबित हुए। गूगल को ज्वाइन करने के बाद इनका पहला शुरुआती प्रोजेक्ट गूगल टूलबा का था और यह प्रोजेक्ट गूगल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था क्योंकि इस टूलबा से लोगों के पास इंटरनेट एक्सप्लोरर में गूगल सर्च इंजन को डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन बनाने का ऑप्शन आ जाता था। दोस्तों तब एरिक स्मिथ गूगल के सीईओ थे और उस टाइम पर पिचाई ने एरिक स्मिथ और ल्यारी पेज से बोला कि गूगल टूलबा प्रोजेक्ट तो ठीक है पर हमें खुद का भी एक ब्राउज़र बनाना चाहिए। तब वो दोनों इस बात से ज़्यादा खुश नहीं हुए और सुंदर पिचाई जी का प्रपोजल ठुकरा दिया। दोस्तों और उन्होंने कहा कि इंटरनेट एक्सप्लोरर ऑलरेडी मार्केट में बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है और हम हमारा ब्राउज़र बनाकर ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, और उन्होंने कहा कि तुम सिर्फ तुम्हारे गूगल टूलबा प्रोजेक्ट को पूरा करो। तब सुंदर पिचाई जी ने कहा कि एक दिन माइक्रोसॉफ्ट अपना खुद का एक सर्च इंजन बना लेगा और शायद हमें उसके पहले ही खुद का एक ब्राउज़र बना लेना चाहिए, और इस बात पर भी उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और सुंदर पिचाई जी को सिर्फ गूगल टूलबा प्रोजेक्ट पर ही फोकस करने के लिए कहा गया। दोस्तों उसके बाद सुंदर पिचाई जी ने इस टॉपिक को फिर कभी नहीं निकाला और गूगल टूलबा प्रोजेक्ट पर ही काम करते रहे। और एक दिन वही हुआ जो सुंदर पिचाई जी ने पहले ही कहा था। माइक्रोसॉफ्ट ने अपना सर्च इंजन बना लिया और इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र से गूगल सर्च इंजन को हटाकर बिंग सर्च इंजन को डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन बना दिया। दोस्तों इसी के वजह से गूगल ने रातों रात 300 मिलियन कस्टमर लूज कर दिए और तब तक गूगल ने गूगल टूलबा प्रोजेक्ट को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया था और बचा हुआ काम पिचाई और उनकी टीम ने जी जान लगाकर बहुत ही जल्दी पूरा कर दिया और गूगल ने गूगल टूलबा प्रोजेक्ट को मार्केट में लॉन्च कर दिया। दोस्तों इससे लोगों के पास गूगल को फिर से डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन बनाने ऑप्शन आ जाता था। दोस्तों इस टूलबा से गूगल को काफ़ी हेल्प मिली और खोए हुए 80% कस्टमर भी गूगल के पास वापस आ गए, और तब तक ल्यारी पेज और एरिक स्मिथ को सुंदर पिचाई जी की वैल्यू समझ आ गई थी। दोस्तों इस घटना ने ल्यारी पेज और एरिक स्मिथ को सुंदर पिचाई जी का प्रपोजल मानने के लिए मजबूर कर दिया और उसके बाद 2008 में सुंदर पिचाई जी के मैनेजमेंट के अंदर उनके टीम ने क्रोम को लॉन्च कर किया। दोस्तों यह अपने आप में ग्रैंड सक्सेस रहा क्योंकि कुछ ही दिन के अंदर क्रोम ब्राउज़र दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करने वाला ब्राउज़र बन गया था।
गूगल के इस प्रोजेक्ट से सुंदर पिचाई जी को इंटरनेशनली बहुत ही ज़्यादा रिकॉग्निशन मिल गई और 2008 में उनका वाइस प्रेसिडेंट ऑफ डेवलपमेंट पोस्ट पर प्रमोशन करवा दिया। दोस्तों उसके बाद से सुंदर पिचाई जी गूगल को रिप्रेजेंट करते हुए हर प्रोडक्ट को लॉन्च करते वक्त स्टेज पर नजर आने लगे। दोस्तों 2012 में उन्हें सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ क्रोम एंड ऐप्स पर भी प्रमोट करवा और बस एक ही साल बाद उन्हें एंड्रॉयड के प्रोजेक्ट को लीड करने की जिम्मेदारी भी दे दी गई। तब उन्होंने एंड्रॉयड 1 की शुरुआत की और पिचाई जी ने इसे 5 बिलियन लोगों तक इसे पहुंचाया और बहुत ही कम समय में सुंदर पिचाई जी को 2014 में उन्हें हेड प्रोडक्ट पोस्ट पर प्रमोट करवा दिया। दोस्तों इस टाइम पर उन्हें हर बड़ी कंपनी से ऑफर आने लगे, यहाँ तक कि उन्हें ट्विटर के सीईओ और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ की भी ऑफर आ गई थी, लेकिन उन्होंने गूगल के साथ अपनी लॉयल्टी नहीं छोड़ी और उसके बाद सुंदर पिचाई जी को 2015 में गूगल के सीईओ की पोस्ट प्रमोट करवा दिया। दोस्तों कई बार इन्हें ल्यारी पेज से भी बेटर सीईओ बताया गया है और यूं ही नहीं बल्कि 2019 में इन्हें अल्फाबेट का भी सीईओ बना दिया गया। दोस्तों अब सुंदर पिचाई जी को दुनिया के पावरफुल लोगों में से एक माना जाता है और हमारे लिए ये गर्व की बात है कि सुंदर पिचाई जी एक भारतीय एक टॉप कंपनी गूगल के सीईओ है। और इसी तरह की और मोटिवेशनल बायोग्राफी सुनने के लिए प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें।